नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने वाले हैं ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है, आईटीआई में सेकेंड ईयर की, ठीक है, जो कि NSQF लेवल 5 पर बेस्ड है। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारा CRO फंक्शन जनरेटर। इसके अंदर और भी बेसिकली हम पहले से ही यहाँ पर कुछ ब्लॉक यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर DSO का ब्लॉक डायग्राम हो गया और हमारे CRO का ब्लॉक डायग्राम होगा। तो अगर आप सभी लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जाकर आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ फंक्शन जनरेटर। हमें फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाना है। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम कैसे यहाँ पर बनता है। ठीक है, पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है, बस शर्त यह है कि आप यहाँ पर वीडियो स्किप ना कीजिएगा। और यहाँ पर मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखाना भी चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया बहुत ही ईजी से ईजी वे में कि आप कैसे यहाँ पर बनाएंगे। तो बस वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी यहाँ पर दबा देना, ठीक है, ताकि मैं जब भी कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग या मॉडल पेपर या थ्योरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइंग को बनाना। तो यहाँ पर जो हम ब्लैंक पेपर यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ इन ब्लॉक्स का यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ये सारे ब्लॉक्स जो है हमारे फंक्शन जनरेटर के ब्लॉक डायग्राम के अंदर आएंगे। इसके अंतर्गत जो हमें इन सभी को यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको कोई भी ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ तो वहाँ पर लिख क्यों लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप अच्छे से वहाँ पर समझ जाएं। बट इनको बनाना कैसे क्या है आगे तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस लिस्ट में सबसे पहले फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क, और यहाँ पर एक्सटर्नल EXT मीन्स एक्सटर्नल, मतलब कि यहाँ पर एक और बनेगा जो कि एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल होगा। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स, ये 1 2, मतलब कि ये 2 होंगे, एक होगा अपर केस के लिए, एक होगा लोअर के लिए। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेटर होगा, वोल्टेज कंपैरेटर होगा जो कि मल्टी वाइब्रेटर होता है, वेव शेपिंग सर्किट होगा। हमें पता है वेव शेपिंग सर्किट हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है थ्योरी में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो चैनल पर वीडियो से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा वेव शेपिंग सर्किट होगा जो कि रेजिस्टेंस और डायोड से मिलकर बनता है। और यहाँ पर आउटपुट एम्पलीफायर होंगे 2। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2। तो ये सारे ब्लॉक्स जो है मैंने आपको लिखे हुए हैं। अब इनको बनाना कैसे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर ब्लैंक पेपर यहाँ पर ले लिया है ताकि हमें बनाने में यहाँ पर आसानी हो। तो अब हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इस लिस्ट में आपको इंटीग्रेटर का बताया, तो आपको शुरुआत इंटीग्रेटर से ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले कुछ इंटीग्रेटर का आप सिंबल यहाँ पर बना लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको इंटीग्रेटर को बनाना है। इसके 2 टर्मिनल होंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो इसके टर्मिनल को भी हम यहाँ पर बना लेते हैं और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने इसके टर्मिनल बना लिए। अब जो है जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर होंगे कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स, एक अपर एक लोअर। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर हमें एक ब्लॉक बनाना है और जस्ट नीचे जो कि हमारे कांस्टेंट करंट सोर्स होंगे। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से हमें जो है यहाँ पर 2 ब्लॉक्स यहाँ पर बना लेना है। इन पर हमें लिख भी देना है, ये होगा अपर वाला, ठीक है, ये होगा लोअर वाला। अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये हमारा इंटीग्रेटर है तो यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेटर। अब इसके बाद इन दोनों को मिला देना और ये जो है उसमें हमें मिला देना है। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं। इसके बाद हमें एरो बनाना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
इसके बाद ये नीचे को आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क का ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। इस ब्लॉक को जो है मैं ऊपर वाले ब्लॉक से जोड़ना है और नीचे वाले ब्लॉक से जोड़ना है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस पर भी हम लिख देंगे ये है हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था इसमें कि जो एक्सटर्नल मतलब कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क के बाद एक्सटर्नल, तो वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सोर्स भी बना लेना है कंट्रोल नेटवर्क। तो वो कैसे बनेगा उसके लिए यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहां पर हमें ये इस प्रकार से यहाँ पर सिंबल टाइप का बना लेना, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमारा 40 to 50% डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है बाकी के ब्लॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया था इसमें वोल्टेज कंपैरेटर होगा और वेव शेपिंग सर्किट होगा। तो हमें यहाँ इंटीग्रेटर के जस्ट यहाँ पर बनाना है सबसे पहले वोल्टेज कंपैरेटर, उसके बाद यहाँ पर बनाना है हमें वेव शेपिंग सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ब्लॉक बनाना है, तो उसको भी हम यहाँ पर अब ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हमें इस पर लिख देना है ये वीडियो कंपैरेटर, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से लिखिएगा आप वीडियो कंपैरेटर। नीचे वाला रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट, क्योंकि हमारा जो फंक्शन जनरेटर है वो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, वेव जनरेट करता है, तो उसी के लिए जो है वेव शेपिंग सर्किट का यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। हम पता है ये 2 प्रकार के होते हैं, क्लीपर और क्लैम्पर। इसके बारे में हम सभी लोगों ने डिटेल से यहाँ पर पढ़ा हुआ था, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर वीडियोस है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेटर से जो है हम एक यहाँ से लेंगे तो वो उसको सीधा यहाँ पर दे देंगे वेव शेपिंग सर्किट को, और ये वाला डायरेक्ट जो है वीडियो कंपैरेटर को यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम एक यहाँ पर लेंगे कुछ इस प्रकार से, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। जो हमारा वेव शेपिंग सर्किट है इसको देने से पहले हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा लेंगे। चलिए तो हम उसको बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगा लेते हैं, थोड़ा ऐसा वाला होता ना, और यहाँ पर हम लिख देंगे C, ठीक है, C फॉर कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद ये हमने इसको लगा दिया। अब इसके बाद हमें जो हमारे 2 ब्लॉक बचे हुए हैं जो कि हैं आउटपुट एम्पलीफायर के, तो अब हमें इनको भी यहाँ पर बना लेना, ठीक है। इन्हीं की आगे जस्ट ये भी बनेगी, तो इनको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसके बाद हमारा जो ब्लॉक है ब्लॉक डायग्राम वो कंप्लीट हो जाएगा। इन पर हमें लिख भी देना है कि किस चीज़ के यहाँ पर ब्लॉक हैं। तो ये हमारे आउटपुट एम्पलीफायर के ब्लॉक हैं, तो हम ये है पहला, ये है दूसरा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम। इसके बाद इन दोनों के बीच जो है हमें एक स्विच टाइप का यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब वो यहाँ पर कैसे बनाना है तो वो आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि स्विच टाइप का कैसे बनेगा। तो ये जो है हमें यहाँ से स्विच टाइप का कुछ बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जो हमें स्विच टाइप का यहाँ पर बना देना है, ठीक है। अब हमें पता है जो फंक्शन जनरेटर है वो सभी प्रकार की वेव यहाँ पर जनरेट कर देता है, चाहे हमारी स्क्वायर वेव हो, ट्राइंगल वेव हो या साइन वेव हो, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है यहाँ से निकालेगा स्क्वायर वेव, ठीक है, यहाँ से साइन वेव। लेकिन हमारी जो ट्राइंगल वेव है उसके लिए हमें जो एक और यहाँ से यहाँ पर देना है कुछ इस प्रकार से आउटपुट, जिससे हमारी ट्राइंगल वेव यहाँ से जाएगी। अब और जो है हमें अपनी वेव यहाँ से बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले ऊपर अपनी स्क्वायर वेव बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्राइंगल वेव आएगी तो उसको भी हम यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ से हमारी साइन वेव जाएगी तो उसको भी हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इससे यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी साइन वेव, हमारे तीनों वेव हो गई। लेकिन अभी आपको एक काम और यहाँ पर करना है, जो हमारा वीडियो कंपैरेटर है इसका जो यहाँ पर स्विच टाइप का, इसके लिए हमें अपर कांस्टेंट करंट सोर्स यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं भूलिएगा।
कुछ इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर बना लेना। ठीक है, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ब्लॉक यहाँ पर बन गए। ठीक है, जैसा कि हमने उस लिस्ट में 6 लिखे थे, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कुछ 2 हैं कुछ 1 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सबसे पहले एक बार और मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सभी लोगों ने यहाँ पर एक इंटीग्रेटर बनाया। इंटीग्रेटर बनाने के बाद हमें पता है कि कांस्टेंट करंट सोर्स हमें चाहिए है, तो यहाँ पर 2 होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। तो इसके जस्ट इस साइड को हमने अपर वाला बनाया, ऊपर को अपर वाला, नीचे को लोअर वाला। ठीक है, इनको ऐड कर दिया हमने इंटीग्रेटर के एक टर्मिनल से। यहाँ पर एरो लगा दिए। इसके बाद इन दोनों के बनने के बाद यहाँ पर हमें लगा देना फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क। ठीक है, उससे हम इन दोनों ब्लॉक को यहाँ पर जोड़ देंगे, दोनों ही कांस्टेंट सोर्स को। इसी के जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगा उसके जस्ट यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को लगा देना है। उसके बाद अब हमें इंटीग्रेटर के साइड को आना, तो यहाँ पर हमारे 2 ब्लॉक आएंगे। ऊपर आएगा वीडियो कंपैरेटर का, नीचे आएगा रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट का, जो कि वेव शेपिंग सर्किट होता है। इन दोनों के जस्ट इस साइड आएंगे हमारे 2 ब्लॉक, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, जो कि आउटपुट एम्पलीफायर के होंगे। ठीक है, जो कि 2 प्रकार के होंगे, आउटपुट एम्पलीफायर 1 और 2। हमें पता है जो हमारा फंक्शन जनरेटर वो सभी प्रकार की वेव, यानी कि वेव जो है मतलब कि सिग्नल जो यहाँ पर जनरेट कर लेता है। तो इसलिए यहाँ इससे जो हमारा जाएगा वो जाएगी स्क्वायर वेव, इससे हमारी साइन वेव। लेकिन हमें यहाँ से एक और यहाँ पर बना लेनी है जो कि हमारी ट्रायंगल वेव, लेकिन यहाँ पर हम आउटपुट एम्पलीफायर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा वीडियो कंपैरेटर है उसको यहाँ से हम अपर कांस्टेंट करंट सोर्स से भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिखना नहीं भूलना है। अगर आप यहाँ पर इसको लिखना भूल गए तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो आपको लिखना नहीं भूलना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर। ठीक है, ये आपको एक ही लाइन में लिखना है, सीधे में। इसको आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, मेरे टेढ़े मेढ़े भाग रहे, लेकिन आपको एक अच्छे से यहाँ पर लिखना है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉग या कोई भी बात यहाँ पर समझ में नहीं आई तो आप नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई वहाँ पर करूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको जान सके कैसे जो है हमारा फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम बनता है। और इसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखने के लिए सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल कितना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।